Hello everyone, how are you all? First of all, welcome to the magical world of commerce. You have just completed your class 10 and now you have chosen a stream of commerce. Commerce is a stream which actually gives you a practical experience. The way of syllabus, or you can say the contents of syllabus, is always talks about the practical things. चाहे आप बीएसटी पढ़ो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आप कॉस्टिंग टैक्स पढ़ो, चाहे आप सीएलपीए पढ़ो, कॉमर्स की कोई भी सब्जेक्ट को आप उठा के देख लो, सारा का सारा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा रहने के कारण ये है कि बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, पहली बात, और दूसरी बात, इसको इंटरेस्टिंग बनाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। आपका रिसेंटली अभी जो भी सब्जेक्ट्स आपका जो होगा, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का हिंदी, इंग्लिश, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का हो सकता है हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो। बट मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, यदि आप मेरे साथ 2 से 3 महीना मेरे साथ यदि जुड़े रहें, तो मैं आपको अकाउंट से मोहब्बत करा दूंगा। मोहब्बत समझते हो, प्यार करा दूंगा। क्योंकि अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट जो फीलिंग्स के बात है, आप उसको फील करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्ट किए हम देख ली जाते हैं अकाउंट्स में। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। आपको मैं अकाउंट्स कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, पहले आप देख लो। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको बीएसटी भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स यदि आपका है तो इकोनॉमिक्स आपको मैम पढ़ाने वाली है। किसी स्टूडेंट्स का मैथ भी है तो मैथ आपको अर्जुन सर पढ़ाने वाले हैं। किसी स्टूडेंट्स का कॉस्टिंग टैक्स है, यदि मैं डब्ल्यूबी बोर्ड के बारे में बात करूं, कॉस्टिंग टैक्स, कॉस्ट एंड टैक्स, तो ये कॉस्टिंग टैक्स, तो मैं जो पढ़ाने वाला हूं मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको बीएसटी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कॉस्टिंग टैक्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा है एक और सब्जेक्ट जो कि आपके सिलेबस में कभी कभी डब्ल्यूबी बोर्ड में आता है, वो है सीएलपीए। ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स में आता है, तो ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। बाद में कि आपको जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, इकोनॉमिक्स आपको मैम पढ़ाने वाली है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको प्रतिभा मैम पढ़ाने वाली है। मैथ्स आपको अर्जुन सर पढ़ाने वाले हैं। समझ गए बात? चलिए, यदि मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, तो मैं पहले अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा आपको आपसे। यदि मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं तो अकाउंट्स में आपको क्या मिलने वाला है, ये समझ लीजिए। अकाउंट्स में आपको एक बुक मिलेगा, बहुत अच्छा हैंड रिटन नोटबुक टाइप का होगा, जिसमें कुछ मेरा लिखा हुआ है और कुछ आपका लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट लुक आपको मिल जाएगा, मैं यूट्यूब में वीडियो उसको अपलोड करने वाला हूँ। जब उसका फर्स्ट लुक आता है तो मैं जब वो प्रिंट होके आता है तो मैं इसका फर्स्ट लुक आपको जरूर यूट्यूब में अपलोड करूंगा, आप जरूर से देख लेना। तो ये आपको बुक मिलने वाला है। इसके अलावा जो है वीकली टेस्ट हमारे यहाँ पे होता है। वीकली टेस्ट हमेशा होता है, मतलब वीकली टेस्ट में सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप कई सारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ लिखे हुए रहते हैं होर्डिंग्स में, बट हमारे यहाँ पे रियल में वीकली टेस्ट होते हैं। यदि पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं तो 52 हफ्ते होते हैं, तो फिर 52 में से यदि 12 हफ्ते को यदि आप हटा दो, हो सकता है वो कोई फेस्टिवल्स वगैरह हो, कुछ भी हो, तो 52 वीक्स को हटा दो, सॉरी 52 वीक्स में से 12 वीक को हटा दो, तो 40 टेस्ट तो पक्का होने वाला है। वीकली टेस्ट इनिशियल लेवल पे हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता है। बट हाँ, 1-2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का पूरा टेस्ट फिर से होने लगता है। समझ गए बात? चलिए, एक मिनट जी। हाँ, तो ये हुआ। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, इसके अलावा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, हमारा जो पहले का ही टारगेट यही रहा है और हम लोग हमेशा से करते आए हैं, इसके अलावा आपको मिलने वाला है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितना होगा, कुल मिला के 5 मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। 5 मॉक टेस्ट। 5 मॉक टेस्ट क्या होगा, ये मॉक टेस्ट होगा पूरा कंप्लीट सिलेबस का। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास आपको 5 टेस्ट देना होगा 3-3 घंटे का।
एकदम सेम इन्वायरमेंट के साथ जैसा आप फाइनल एग्जाम में देते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको देना है, वीकली टेस्ट है, इसके अलावा आपको बुक मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना अकाउंट्स के का फर्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान देना है बार, एकदम इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो आप समझना है बार। अकाउंट्स अकाउंट्स के बारे में आप लोग क्या समझते हो मेरे को बता दो। ठीक है, अकाउंट्स का मतलब कुछ पढ़े ना पढ़े आपको ये बात जरूर पता होगा कि अकाउंट्स का मतलब सर कहीं ना कहीं, अकाउंट्स का मतलब कहीं ना कहीं कुछ खाता बही टाइप का होता हो, कुछ खाता होगा। ठीक है, कुछ ऐसा खाता होगा, कुछ ऐसा बिल्स होगा, कुछ ऐसा आप कह दो आप सर कुछ ना कुछ ऐसा डायरी होगा जिसके अंदर में हम लोग अकाउंट्स का हिसाब, सॉरी बिजनेस का हिसाब किताब लिखते होंगे, उसी को बोलते हैं अकाउंट्स। ये सबको पता, राइट। तो समझिए एक चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ये जो बंदा है इसका नाम है लल्लू हलवाई। क्या नाम है बोलो? लल्लू, लल्लू हलवाई। क्या नाम है? लल्लू हलवाई। समझना एक चीज, ये जो लल्लू हलवाई है इसका लड्डू जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है। इतना ज्यादा फेमस है कि आज अपने एरिया में तो बेचता ही है, आसपास के जितने भी एरियाज हैं सारे के लोग वहां पे आके इसके पास से लड्डू लेके जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कतें क्या आ रही थी देखो, हम एक दिन इसके पास पहुंच गया, हम बोले भाई भैया आप सुने बहुत लड्डू आप बेच रहे हो, क्या बात? अब लड्डू आप बेच रहे हो सुनने में आया। बोला हाँ, तो लड्डू से आप कितना कमा लेते हैं? तो ये बोल रहा है कि देख भाई हमको 10 लाख रुपए का साल का तो इनकम हो ही जाता है, 10 लाख रुपए का साल का इनकम हो जाता है। कौन बोला? लल्लू हलवाई। अब हमारा क्वेश्चन क्या है समझो भाई। लल्लू से पूछा भाई तुम कभी पढ़ाई लिखाई किया है? बोला भाई कभी आज तक स्कूल नहीं गया। कभी आज तक ये बंदा स्कूल नहीं गया। ठीक है, स्कूल ही नहीं गया। एक बात बताओ, एक बंदा, एक आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया, यदि हम उससे पूछे तुम कितना कमा लेता है, तुम कितना बिजनेस से तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो जाता है, वो बता देता है कि हाँ मेरा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है ये सारा का सारा वेस्टेज है? यदि बिना पढ़ाई लिखाई किए यदि हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट को बताया जा सकता है, यदि हम लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बता सकते हैं, तो हम लोग अकाउंट्स सीख समझ के बाद, यदि हम लोग बिना 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 अकाउंट्स पढ़े हम लोग यदि प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, तो हम लोग इस अकाउंट्स को क्यों पढ़ रहे हैं? फिर कोई मतलब है क्या? ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आगे समझते हैं। तो क्या बातें आ रही हैं समझो। बात ये आ रही है कि लल्लू हलवाई 10 लाख कमा रहा है बट बिना कुछ पैसा, सॉरी बिना कुछ पढ़ाई किए। अब समझो, तो अकाउंट्स पढ़ाई का जरूरत क्या था? चलो, इसका एक बगल में एक और बंदा था, जो बंदा था चार्टेड अकाउंटेंट। इसके पास बहुत सारी डिग्रीज थी, एमबीए भी थी, सीएफए भी था, बहुत सारा डिग्री था। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, ये बंदा कितना कमाता है? सर ये भी 12 लाख रुपए कमाई लेता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये दोनों को यदि यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़े से हंसते हुए चेहरे के साथ मोदी जी यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन है? मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट देख रहा है, अच्छा बेटा तुम भी कमा रहा है और ये भी कमा रहा है, हलवाई भी कमा रहा है और ये सीए भी कमा रहा है, इसका मतलब ये भी टैक्स देगा और इसका मतलब कि ये भी टैक्स देगा। मोदी जी को तो बल्ले बल्ले है, दोनों तरफ से उसको टैक्स मिलने वाला है। अब दिक्कतें आ रही थी टैक्स के कलेक्शन में। ये बंदा जो लल्लू हलवाई है इसको तो कुछ नॉलेज है नहीं। जो लल्लू हलवाई है आपको दिख रहा है, इसको तो किसी भी टाइप का कोई नॉलेज नहीं है। ये अपने हिसाब से कुछ भी दे देता है, ये मोदी जी रख देते, बोलते ठीक कोई बात नहीं। एक दिन मोदी जी को नजर आया, उनको ऐसा शक हुआ कि हो सकता है लल्लू लल्लू हलवाई टैक्स की चोरी कर रहा हो सकता है कि उसका इनकम ज्यादा ही हो, वो इनकम कम दिखा रहा हो। ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस।
हो सकता है 15 लाख कमा रहा होगा, ये 10 ही लाख रुपया बता रहा है ताकि इसका टैक्स जो है थोड़ा कम हो। समझ पा रहे हो? तो मोदी जी ने क्या किया, एक तरकीब निकाली। बोले काम करो बेटा, तुम सीए बेटा, ए बेटा सीए, एक काम कर, तुम अपना खाता भिजवा पहले, ठीक है। और ये लल्लू हलवाई, तुम भी नहीं बाबू, तुम भी अपना क्या करो, खाता में भिजवा मेरे को, देखिए थोड़ा सा तुम लोगों का खाता, तुम लोग क्या क्या किया है, क्या क्या कर्म कांड किया है, देखिए थोड़ा। तो क्योंकि ये सीए था, इसको अकाउंट्स का नॉलेज था, ये अकाउंटेंसी को पूरे डेप्थ में पढ़ा हुआ था, तो इसने अकाउंटेंसी को तरीके से बनाया और ये 3 अकाउंटेंसी, 3 खाता, 3 पेज का एक खाता भेज दिया, ठीक है। अब आते हैं लल्लू हलवाई के बारे में। आपको पता है कोई भी दुकानदार, चाहे वो पान का हो, चाहे चाहे वो मिठाई बेचता हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो अपने हिसाब से खाता मेंटेन करता है, तो अपने हिसाब से ही खाता मेंटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जहां तहां जैसे तैसे, उसको तो अकाउंट्स का कोई नॉलेज नहीं है, वो जैसे तैसे जहां तहां वो क्या करता है, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही हलवाई को पता चला कि उसको अकाउंट्स भिजवाना है, तो इसने अपना अकाउंट्स का पूरा पोथा, पोथा समझते हो, पूरा बल्क में अपना अकाउंट्स को पूरा का पूरा मोदी जी के पास पेश कर दिया, इस तरीके से। ये सब सब उसका पेज है। अब मोदी जी देख के हैरान, अरे यार ये क्या, इतना इतना खाता आप कैसे चेक कर रहे हैं हम? मोदी जी पूरे के पूरे क्या हो गए बोलो तो? मोदी जी पूरे के पूरे आग बबूला हो गए। आग बबूला समझते हो आप? पूरा का पूरा क्या हो गया, गुस्सा हो गए। इस तरीके से देखो आप, देखो 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 देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा रेड हो गया उनका सर, ठीक है, ठीक है। अब मोदी जी थोड़ा परेशान, अच्छा इतना अकाउंट्स मेंटेन कर, इतना तुम्हारा खाता हमको चेक करना पड़ेगा, एक तो खाता चेक करो, ऊपर से तुम जिस जिस गंदा राइटिंग से तुम लिखा है, समझ में आ जाएगा कि तुम कभी मेरे स्कूल नहीं गया था। तो एक तो राइटिंग गंदा, और एक तो इतना ज्यादा खाता, चेक कौन करेगा भाई? तो गवर्नमेंट को, और यू कैन से आप पब्लिक डोमेन में ये चीज समझ में आया, हर चीज को, कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ किया जाए। गवर्नमेंट को ऐसा नजर आया कि कुछ ऐसा रूल्स बनाया जाए, कुछ ऐसा रूल्स बनाया जाए ताकि, किसका रूल्स, अकाउंटेंसी का कुछ ऐसा रूल्स बनाया जाए ताकि ये भी उसी हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन करे। कौन? सीए भैया। ये सीए भैया भी अकाउंट्स उसी तरीके से मेंटेन करे, और ये लल्लू हलवाई भी उसी तरीके से मेंटेन करे। नहीं तो यदि हम दोनों के अलग अलग आदमी को, यदि अलग अलग आदमी के अलग अलग आदमी के ऊपर यदि हम छोड़ दे, तो क्या होगा बोलो? तो क्या होगा पता है? तो होगा ऐसा कुछ कि ये भी अपने हिसाब से अकाउंट मेंटेन करेगा और ये भी अपने हिसाब से अकाउंट मेंटेन करेगा। देश में 130 करोड़ की आबादी है, यदि 130 करोड़ की आबादी यदि 130 करोड़ तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करेगी, तब तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का एक एक खाता भी होगा, उसको चेक करने में उनका पूरा साल निकल जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत के चलते और पब्लिक के सहूलियत के चलते गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या, क्यों ना ऐसा एक काम किया जाए, एक ऐसा रूल्स बनाया जाए, एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए ताकि दुनिया का हर एक इंसान, मैं इंडिया का ही नहीं, मैं पूरा दुनिया का हर एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरा दुनिया का हर एक इंसान उसी रूल्स को फॉलो करे, ताकि उस रूल्स को फॉलो करते हुए, ताकि हम कभी भी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी आदमी का यदि अकाउंट्स में देखें तो हम लोगों को तुरंत समझ में आ जाए, ताकि टैक्स की चोरी वर्ल्ड वाइड क्या हो जाए, कम हो जाए। इस चीज को सोचा गया सबसे पहली बार 1494 में। कब सोचा गया बोलो बोल? 1494 में सबसे पहले इसका के बारे में सोचा गया, 1494। अच्छा, ये सोचने वाला बंदा कौन था सर? सोचने वाला बंदा था लूका पैसियोली। एक इटली का निवासी, इटली का निवासी 1494 में पहली बार क्या सोचा? पहली बार सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा रूल्स बनाया जाए ताकि दुनिया का हर एक इंसान उसी तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करे। अच्छा, 1494 को हम लोग 1494 को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? 1494 को हम लोग 15th एडी बोल सकते हैं क्या? 1494 को क्या हम लोग 15th एडी बोल सकते हैं? आंसर इज यस। ये भी एमसीक्यू में आया हुआ है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज में आए हुए हैं। हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी का बाप कौन है? पापा 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 कौन है? अकाउंट्स का पापा कौन है? लूका पैसियोली। कहाँ का था बंदा? इटली का। कहाँ का था बोलो? इटली का। कब बना था? 1494
1594 में, जिसको 15 एडी भी बोलते हैं, ये पता है आपको। चलिए, तो आपको मैंने दो एमसीक्यू बताया। हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? लुका पैसिओली। लुका पैसिओली, मेरे साथ एक बार और बोल दो, लुका पैसिओली। ठीक है, कब? 1494 में 15th एडी इसको बोलते हैं। तब इटली का एक बंदा जिसका नाम था लुका पैसिओली, वो फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी का रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार किया, लाया। ठीक है, चलिए अब थोड़ी ये तो हो गई वर्ल्ड वाइड की बात। अब मैं थोड़ा इंडिया के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, इंडिया का मतलब कौन सा इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं उस इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंडिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका था। स्वतंत्र होने के बाद का इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। इतना तो आपको पता होगा, मेरे को पता है। 1947 में पहली बार देश आजाद हुआ। 1947 के 2 साल बाद गवर्नमेंट को लगा कि अकाउंट्स का के बारे में कुछ ऐसा एक बॉडी तैयार किया जाए, एक ऐसा घर तैयार किया जाए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए। कब? 2 साल लगा उसको बनाने में। 1949 में बना एक बॉडी। इस बॉडी का नाम रखा गया ICAI। क्या बोला गया? ICAI। कब बना? 1949। ये सब चीज याद रखना, ये सब MCQ में पूछा हुआ है। ठीक है, 1494 में ICAI बोल के एक बॉडी बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया। और इस सारे के सारे गवर्नमेंट ने बोला कि सारे के सारे अकाउंटिंग से जितने भी रूल्स हैं, अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स हैं, उस रूल्स को आप बनाइए। इस रूल्स को इशू करने की जिम्मेवारी किसको दे दी गई? ICAI को। सर फुल फॉर्म बताइए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। रूल्स क्या? अकाउंटिंग से रूल्स। अच्छा, रूल्स का कुछ अलग मीनिंग भी है क्या? रूल्स को कुछ बड़े प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं पता है? रूल्स को हम बड़े प्यार से बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड। तो रूल्स को क्या बोलते हैं अभी? स्टैंडर्ड्स। तो हम लोग किसके रूल्स के बारे में बात करें? तो अकाउंट्स के रूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको शॉर्ट में बड़े प्यार से हम लोग बोलते हैं AS। क्या बोलते हैं बोलो? AS। कुल मिला के कितने AS है अभी तक इंडिया में? 32 AS है। कितना ऐसे बोलो दोस्त? 32 AS है। तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो ऐसा पूछता है कि AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की जिम्मेवारी इंडिया में किसकी है? तो किसकी है बोलो दोस्त? 1494 में बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन ICAI, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप एक कोर्स का नाम पता होगा आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। ठीक है, CA हम लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं, राइट? तो अभी तक हम लोग क्या MCQ पढ़े मैं बताता हूँ। मैं पहला पढ़ा हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? लुका पैसिओली। उसके बाद कब बना? 1494 में। इसको 15th AD भी बोलते हैं, आप सभी को पता है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कि ICAI एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया। कब? देश आजादी के 2 साल बाद 1949 में। उस बॉडी का नाम था ICAI। ICAI का फुल फॉर्म बताओ। ICAI का फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर से बोलो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बोल दिया गया कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे के सारे अकाउंटिंग रूल्स को क्या करो? सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सारे के सारे अकाउंटिंग रूल्स को बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। मतलब इंडिया में कभी भी AS तैयार होगा, AS इशू होगा, तो AS इशू करने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। कुल मिला के अभी तक AS कितने बने हैं? 32 AS बने। समझ के बाद ये पूरे 32 AS आप CA फाइनल तक पढ़ोगे यदि आपको CA करने का आगे मन है तो। ठीक है, ये हुआ आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड अकाउंटेंसी का। अब हम लोग इसको और आगे लेते जाएंगे। अभी तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है,